एक बार की बात है। पहाड़ियों से सटा हुआ एक गांव था। उसी गांव में दो लक्कड़हारा रहा करते थे। दोनों अपने परिवार के साथ रहते थे, पर दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। दोनों अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर पास वाले शहर में जाकर बेच देते थे, और जो पैसे आते थे उन पैसों से अपने परिवार को पालते थे। एक दिन सुबह दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है और वो कुछ लकड़ियां लेकर खड़ी थी। उसे देखकर हमें उस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। अरे तू कब तक ऐसा नेकदिल इंसान बनकर रहेगा? हम अगर उसकी मदद करेंगे तो वो हमें कुछ भी नहीं देगी। उससे अच्छा है हम जंगल से लकड़ियां काटकर बेच दे, उससे हमें अच्छा पैसा भी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे तो उस बुढ़ी अम्मा की मदद करनी ही है। फिर रमेश उस बुढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, चलो दादी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपकी लकड़ी का गट्ठा मैं उठा लेता हूँ। फिर दोनों चलने लगते हैं। कुछ आगे जाकर उस बुढ़ी अम्मा का घर आता है और वो लकड़ी का गट्ठा रमेश वहां रख देता है। जब वो वहां से चलने लगता है तभी उस बुढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे एक साधु बाबा ने एक कागज दिया है, वो मैं तुमको देती हूँ। हो सकता है आपके कोई काम आएगा। फिर रमेश वो कागज का टुकड़ा लेकर चला जाता है। कुछ आगे चला तो उसे सुरेश आता हुआ दिखता है। फिर दोनों मिलते हैं। तूने बुढ़ी अम्मा की मदद करके क्या मिला? देख, मैंने लकड़ियां बेचकर इतना सारा पैसा कमा लिया। मुझे उस दादी माँ ने ये कागज दिया है। अरे इसे देख तो सही, ये क्या है? अरे ये तो किसी खजाने का नक्शा है। चलो हम इस नक्शे के रास्ते चलते हैं, हमें खजाना मिल जाएगा। फिर दोनों जंगल में चलने लगे। जैसे रास्ता नक्शे में बताया था उसी तरफ चलते जाते हैं। तभी नक्शे में बताया पेड़ आता है। दोस्त, यही पेड़ है जहां खजाना छिपा हुआ है। चल हम इसे निकाल लेते हैं। फिर दोनों खजाने को निकालने लगे और तभी खजाना मिल जाता है। अरे वाह, हमें खजाना मिल गया। अब हम अमीर हो गए। हमें लकड़ियां भी नहीं बेचनी पड़ेगी। हम अपने परिवार का आसानी से गुजारा कर सकेंगे। हाँ, उस दादी माँ की मदद करने से हमें खजाना मिला। चलो हम अब इस खजाने का 2 हिस्सा कर लेते हैं। फिर 2 हिस्सा करके दोनों अपने घर की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में दोनों थक जाते हैं तो एक पेड़ के पास जाकर बैठते हैं। हम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करते हैं। तब रमेश थका हुआ सो जाता है और सुरेश मन ही मन सोचता है, अरे ये तो सो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, इसका सभी खजाना लेकर चला जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं गांव छोड़कर शहर में रहने चला जाऊंगा। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चलने लगा। कुछ ही आगे जाकर खजाने की बोरी उसे खाली लगने लगी। अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बोरी खाली खाली है? चलो मैं देखता हूँ। जैसे ही बोरी को खोलकर देखता है तो उसमें पत्थर ही पत्थर थे। ये देखकर सुरेश घबरा जाता है और बोरी को लेकर वापस रमेश के पास चला जाता है। देखो रमेश, मैंने सोचा था कि तुम थक कर सो गए हो तो मैं इस बोरी को आपके घर रख दूंगा। तभी उसमें तो खजाना पत्थर बन गया। लगता है मैंने उस बुढ़ी अम्मा की मदद नहीं की थी, इसलिए ऐसा हुआ। तभी वहां पर बुढ़ी अम्मा आ जाती है और कहती है, देखो रमेश, ये आपका दोस्त झूठ बोल रहा है। इसने खजाना चोरी कर लिया था, इसलिए पत्थर बन गया है। हाँ दोस्त, मुझसे गलती हो गई।
अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और एक आवाज आती है। बेटा, आपका खजाना बोरी में वापस आ गया है, देख लो। हाँ, चलो हम दोनों फिर से इसका बंटवारा कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये तेरी किस्मत का है, तू ही रख ले। फिर दोनों अपने घर की ओर चले जाते